राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। दीनानाथ जी गुमसुम से बैठे हुए थे। घर का माहौल ऐसा शांत हो गया था जैसे अमावस की रात में खाली आसमान हो। दोपहर में पत्नी की तेरहवीं की रस्म करके वापस आए थे। जब से घर में गुमसुम से बैठे थे, शाम को दूर के रिश्तेदार वापस जाने लगे थे। बचे हुए रिश्तेदार आगे कैसे करना है बैठकर विचार कर रहे थे कि अचानक उनका बड़ा बेटा बोल पड़ा, आप सब देख लो, जैसे करना है। मेरी कल शाम की फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है। इससे ज़्यादा छुट्टियां मुझे नहीं मिली हैं और अब वैसे भी जो होना था वो तो हो ही गया। मेरे यहाँ बैठे रहने से माँ जिंदा तो नहीं हो जाएंगी। दीनानाथ जी के बड़े बेटे की इन बातों को सुनकर उनका दिल बैठ गया। दीनानाथ जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा संजीव और छोटा बेटा राजीव। राजीव ने तो पहले ही फोन करके आने में असमर्थ है जाहिर कर दिया था, जबकि बड़ा बेटा संजीव आया तो उसने ऐसी बात कही कि दीनानाथ जी अंदर तक आहत हो चुके थे। कुछ दिनों में सब रिश्तेदार चले गए। अब घर पर केवल दीनानाथ जी और उनका नौकर राजू ही रह गया। उदासी से घिरे दीनानाथ जी आज अपनी पत्नी को याद करते हुए डायरी लिखने बैठ गए। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की दो बूंदें अपने आप टपक कर डायरी पर फैल गईं। सुमित्रा, तुम्हारे स्वर्गवासी होने के बाद मैं कितना अधिक अकेला हो चुका हूँ, यह शायद तुम नहीं समझ सकोगी। तुम क्या गई, यह घर, यह बगीचा, यह सब, इस घर की सारी वस्तुएं वीरान लगने लगी हैं। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। कितनी तेज रफ्तार दुनिया है ये, जहाँ बेटों के पास ही अपने बूढ़े पिता के साथ बात करने तक का भी समय नहीं है। हमारे बेटे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी हमारे मन में अपने आप को समझा लिया। फिर भी हम एक दूसरे के साथ रहते, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने लगा है। डायरी में अपने हालात लिखते लिखते दीनानाथ जी की आंखें फिर से भर आईं। जीवन से थके शरीर की बूढ़ी और उदास आंखों को दीनानाथ जी कांपते हुए हाथों से साफ करने लगे और फिर सोचने लगे अपने जीवन के पिछले सफर के बारे में। कितने खुश थे दीनानाथ जी उस समय जब उनका बड़ा बेटा संजीव अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज में बैठा था। संजीव ने इंजीनियरिंग की थी, उसे अमेरिका में थोड़ी सी अतिरिक्त पढ़ाई करनी थी और एक दिन अमेरिका की जानी मानी कंपनी में इंजीनियरिंग का पद पाकर वह हमेशा के लिए वहीं बस गया। 2 साल बाद संजीव जब भारत आया था तो शादी करके अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। संजीव के अमेरिका में सेटल होने के साथ ही साथ उसके छोटे भाई राजीव को भी वहां जाने का शौक उठा। वह भी भारतीय लड़की से शादी करके अमेरिका चला गया और वहीं व्यस्त हो गया। दोनों बेटे अपनी गृहस्थी में रम गए। अब घर में केवल दीनानाथ जी और उनकी पत्नी सुमित्रा रह गए थे। वह किसी प्रकार जीवन रूपी इस नाव की पतवार को संभाले हुए थे। आराम और सहारे की तलाश करते वृद्ध दंपत्ति अब तो यह सोचने लगे थे कि कहीं उन्होंने अपने बेटों को विदेश भेजकर कोई भारी भूल तो ना कर दी। एक दिन सुमित्रा जी रात को सोने गई और फिर कभी जाग ही नहीं। सोते हुए ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो सदा के लिए अपने पति को अकेला छोड़कर चली गईं। पत्नी के चले जाने के बाद अब दीनानाथ जी नित्या अकेले ही नहीं बल्कि पूरी तरह से लाचार भी हो चुके थे। हालांकि दोनों बेटों को उनकी मां की मृत्यु की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन दोनों बेटों ने जवाब दिया, पिताजी, हमारा आना अभी संभव नहीं हो पाएगा। आप माँ जी का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। बड़ा बेटा तो अपनी माँ की 13वीं तक आ गया, लेकिन छोटे बेटा ने साफ साफ मना कर दिया।
अपने अकेलेपन से तंग आकर एक दिन अमरनाथ ने अपने बेटों को वापस भारत आने का आग्रह किया। बेटा, तुम तो जानते हो मैं कितना अकेला हो गया हूँ। तुम्हारी माँ के बिना एक एक पल मुझे मुश्किल से गुजारना पड़ता है। यह घर तो जैसे काटने को दौड़ता है। तुम लोग वापस भारत आ जाओ। तुम्हारे इस बूढ़े बाप को अपनों के साथ की बहुत ज़रूरत है। रुआसी आवाज में दीनानाथ जी बोले। लेकिन बेटों का उत्तर स्पष्ट था, पिताजी, अब हमारा भारत आकर रहना संभव नहीं है। इस तरह का आधुनिक रहन सहन हमें वहाँ नहीं मिलेगा। दीनानाथ जी समझ चुके थे कि उनके बेटे पश्चिमी रीति रिवाजों के बंदिश बन चुके हैं। उनमें विवेक कम और झूठी प्रशंसा के तर्क अधिक थे। अपने बेटों की दलीलें सुनकर दीनानाथ जी ने किसी भी बेटे को दोबारा वापस आने के लिए ना तो आग्रह किया और ना ही कोई जिद। उन्होंने अब चुप्पी साध लेना ही उचित समझा। बेटे कभी फोन करते थे तो हालचाल पूछ के फॉर्मेलिटी से निभाकर फ़ोन रख देते थे। अब तो धीरे धीरे कभी कभी बजने वाला टेलीफोन भी सुनाई देना बंद हो गया था। जब भी दीनानाथ जी उन्हें फ़ोन करते तो एक ही जवाब मिलता, व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। अब जिंदगी के कुछ अनुभवों की धूल में स्वार्थी संतान की यादें धुंधली पड़ने लगी थीं। हालात से समझौता करके वे मन मारकर जीने लगे थे। एक दिन जब पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी, जो उनके बचपन के दोस्त भी थे, उनके पास आकर बैठे हुए थे और हालचाल पूछ रहे थे, तभी अचानक उनका छोटा बेटा राजीव बगैर अपने आने की खबर दिए घर आ गया। वर्षों के बाद अपने बेटे का मुख देखकर दीनानाथ जी का सारा गुस्सा पिघल गया और उन्हें और उसे अपने गले लगा लिया, सभी गिले शिकवे भूलकर। तू आ गया बेटा? दीनानाथ जी ने भरी आंखों से अपने बेटे से पूछा तो वह बोला, पिताजी, मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप बाकी के दिन अपने बच्चों के साथ व्यतीत कीजिए। बेटे ने कहा, पिताजी, आप दुकान और मकान बेच दीजिए, अब यहाँ रहकर ही क्या फ़ायदा। वर्मा जी, जो कि प्रॉपर्टी डीलर थे, यह सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने दीनानाथ जी को सलाह दी कि इतनी जल्दी में दुकान और मकान बेचने से अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। जब कोई खरीदार मिलेगा तो वह उन्हें सूचित कर देंगे। यह बात दीनानाथ जी को भी उचित लगी। वैसे भी अपना पुश्तैनी मकान, जहाँ उनकी पत्नी की सुनहरी यादें बसी थीं, उसे छोड़ने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। सो अपने उस मकान को अपने विश्वास पात्र नौकर राजू के हवाले छोड़कर दीनानाथ जी एक दिन विदेश की उस भूमि पर सदा के लिए बसने आ गए, जिसके बारे में उन्होंने अब तक किताबों में ही पढ़ा था। लेकिन जल्द ही उनके सामने अपने बेटे के मीठी बातों के पीछे छुपे मंसूबे उजागर हो गए। अब तो अमेरिका में रहते हुए उन्हें 1 वर्ष होने को आया था। उस 1 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। जिस व्यक्ति ने कभी भारत में रहते हुए 1 गिलास पानी खुद लेकर नहीं पिया था, अब वह व्यक्ति अपने बच्चों के आदेश पर खाना बनाने और पानी पिलाने तक का विवश था। अपने घर में रहते हुए उन्होंने कभी एक रुमाल तक नहीं धोया था और अमेरिका आकर बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे कपड़े धो रहे थे। इसके अलावा राजीव के दोनों बच्चों की देखभाल, उनका कमरा ठीक करना, उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने जाना और वापस लेने जाना अब दीनानाथ जी के लिए आम बात हो चुकी थी। लेकिन ज़रूरत से अधिक काम करने और बढ़ती उम्र के हिसाब से शरीर पर अधिक भार पड़ने से दीनानाथ जी अब बीमार रहने लगे थे। जब साधारण पेन किलर और बुखार की दवाइयों ने भी असर नहीं दिखाया तो उन्हें मजबूरन होकर राजीव डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रखने को कहा, लेकिन अब राजीव और उसकी पत्नी पिताजी की बीमारी पर अतिरिक्त खर्च और समय देने को तैयार न थे। दीनानाथ जी
का कोई चिकित्सक बीमा भी नहीं हुआ था। इसलिए आर्थिक सहायता के लिए जब राजीव ने अमेरिका के सोशल सोसाइटी कार्यालय में अर्जी दाखिल की तो उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया कि यह सुविधा केवल उन्हीं प्रवासियों को उपलब्ध है जिन्होंने सोशल सोसाइटी नंबर के साथ 3 वर्ष तक कार्य किया होगा। यह पता चलने के बाद राजीव और उसकी पत्नी सकते में आ गए। दोनों के मंसूबों पर पानी जो फिर गया था, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि पिताजी को अपने पास बुलाकर रखने से उन्हें एक पंथ और 2 काज की सुविधा मिलेगी। पंथ एक तो उनके दोनों बच्चों को देखने के लिए बेबीसिटर की प्रबंध नहीं करना पड़ेगा, दूसरा जो सरकार द्वारा मिलने वाले $500 की सोशल सोसाइटी की आर्थिक सहायता मिलेगी वो अलग। अब राजीव और उसकी पत्नी स्वयं को घाटे की स्थिति में पा रहे थे और उधर दीनानाथ जी की बूढ़ी और अनुभवी आंखों ने भी अपने बेटे और बहू के बदले स्वभाव को पहचानने में देर न लगाई। वह समझ गए कि अब उनका अपना बेटा और बहू के घर में रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका है। उन्हें समझते देर न लगी कि राजीव का अचानक से भारत लौटकर आना और उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना मात्र प्रेम और अपनापन का एक झूठा दावा दिखावा था। सच तो यह था कि उन्हें अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए किसी नौकर की ज़रूरत थी और अब जब वह बीमार रहने लगे तो बूढ़ा लाचार बाप बेटा व बहू के लिए बोझ बन चुका है। एक दिन उन्होंने राजीव से कहा, बेटा, मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब तो है नहीं, मुझे भारत भेजने का प्रबंध कर दो। इतना सुनते ही राजीव गुस्से में आ गया और बहू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्लाकर बोली, क्या समझ रखा है आपने हमें? कोई कुबेर का खजाना नहीं है यहाँ, जिसे जब चाहा जितना चाहा खर्च कर लें। हवाई जहाज का टिकट भी कम से कम $2000 का आएगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अब क्या हम खुद को ही बेच दें? अपने बेटे के सामने बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीनानाथ जी स्वयं को जमीन में गड़ने जैसा मान रहे थे। राजीव की तरफ देखते हुए बोले, तो मुझे संजीव के घर ही भेज दो, कम से कम तुम पर तो ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। इस पर राजीव अपनी पत्नी से भी अधिक झुंझलाता हुआ बोला, मैंने बड़े भैया भाभी दोनों से कहा था कि आपको रख लें, लेकिन वो आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं ही आपको लेकर आया हूँ, तो इस मुसीबत को केवल मैं ही जानूं और भुगतूं। राजीव के मुंह से ऐसी अनहोनी बात सुनकर दीनानाथ जी अपना माथा पीटने लगे। वह समझ गए थे कि किसी को उनसे कोई सरोकार नहीं है। फिर उस घड़ी को कोसने लगे जब बेटे की बातों में आकर उन्होंने अपना देश छोड़ा था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे? स्वयं को पूरी तरह हालत के हवाले छोड़कर ही एकमात्र रास्ता था उनके पास। लेकिन दीनानाथ जी की बहू की आंखों में वे हमेशा खटकते थे। आते जाते वह उन्हें तिरछी नजरों से देखने लगी थी। एक दिन बड़े ही मान मुनहार के साथ बोली, बाबूजी, आप घर बैठे बैठे बोर हो गए होगे, चलिए आज आपको अच्छे कपड़े दिलाकर लाती हूँ। बाहर घूमोगे तो आपका भी मन बहल जाएगा। ऐसा कहकर उन्हें मॉल घुमाने के लिए लेकर आई। बहू खरीदारी करने के बाद अचानक बोली, बाबूजी, मैं घर से मोबाइल फ़ोन लेकर आना तो भूल ही गई। मुझे तो सारी पेमेंट मोबाइल से करनी थी। आप यहीं रुकिए, मैं कुछ ही देर में मोबाइल फ़ोन लेकर आई। इतना कहकर राजीव की पत्नी घर के लिए निकल गई, फिर कभी उनके पास वापस नहीं आई। बेचारे दीनानाथ जी अकेले ही मॉल का एक एक कोना घूमकर थक गए और जब उनसे कुछ भी नहीं बन पाया तो थक हार कर मॉल के पास पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपनी बहू के वापस आने का इंतज़ार करने लगे। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते भूखे प्यासे बैठे बैठे उन्हें शाम हो गई। अंग्रेजी तो उन्हें आती नहीं थी, किसी को अपना दुख बताते
भी कैसे। जेब में केवल $5 पड़े थे। सोचा कि अपने बेटे को फ़ोन कर लें, लेकिन उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। कभी भूलकर भी उन्होंने यह बात नहीं सोची थी कि यह नौबत भी एक दिन आएगी। बैठे-बैठे जब रात हो गई तो मॉल भी बंद होने का समय आया। अब तो दीनानाथ जी को भी आशंका होने लगी कि वे यहाँ संयोग से अकेले नहीं छूटे, बल्कि उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़ा गया है। उनका अपना ही खून उनके साथ ऐसा करेगा, यह सोच-सोच कर दीनानाथ जी बहुत तेजी से रोने लगे। कुछ आने-जाने वाले लोगों ने उनकी इस हालत को देखा और समझा, पर किसी ने सहायता नहीं करी। दीनानाथ जी उठकर अनजान सड़क पर चल पड़े। चलते उन्हें सामने एक मंदिर दिखाई दिया। अनजान देश में अनजान लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस करते हुए दीनानाथ जी ने जैसे ही मंदिर की तरफ देखा तो उन्हें एक अपनापन का एहसास हुआ। भगवान के सामने बैठकर खूब रोए और भगवान से पूछने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन से कर्म किए थे जो आज उन्हें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान को देखते हुए निठल से वहीं पड़े रहे। जब मंदिर के कपाट बंद करने का समय आया तो पुजारी की नज़र दीनानाथ जी पर पड़ी। पुजारी एक युवा भारतीय था। वह उनके पास बैठकर पूछने लगा, क्या हुआ अंकल जी, आप रो क्यों रहे हैं? अनजान देश में किसी के मुंह से ऐसी हमदर्दी भरे शब्द सुनकर दीनानाथ जी और भी जोर-जोर से रोने लगे। पुजारी समझ गया कि यह बुजुर्ग अपने बच्चों से दूर हो गया है। उसने सबसे पहले उन्हें पेट भरकर लंगर खिलाया और फिर उनसे उनकी परिस्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। लेकिन दीनानाथ जी को तो अपने बेटे और बहू का ना तो घर पता था और ना ही फ़ोन नंबर याद था। इस कारण पुजारी ने नियम अनुसार सबसे पहले पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और फिर बाद में आवश्यक पुलिस कार्रवाई के बाद पुजारी ने दीनानाथ जी को मंदिर में बने अपने कमरे में रहने की जगह दी। जब दीनानाथ जी की कुछ सहज हुई तो पुजारी ने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुँचे, तो दीनानाथ जी ने उन्हें सब हालत बयां कर दी। इस पर पुजारी ने कहा, अंकल जी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, ऐसी घटनाएं तो यहाँ पर रोज होती हैं। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को नौकर बनाकर यहाँ ले आते हैं, लेकिन अपने पास तब तक रखते हैं जब तक उनकी सेहत ठीक रहती है, और उसके बाद जब उनसे घर का काम नहीं होता तो उन लोगों को बोझ समझकर इधर उधर बेघर कर देते हैं। पुजारी की बातें सुनकर दीनानाथ जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उस समय को दोबारा कोसने लगे जब उन्होंने अपने बेटे के साथ विदेश चलने के लिए सहमति जताई थी। वह पूरी तरह से टूट चुके थे। अगले दिन ही पुलिस ने मॉल के सीसीटीवी कैमरे से उनकी बहू की पहचान कर ली और उनके बेटे बहू का पता ढूंढ लिया। लेकिन अब दीनानाथ जी ने उनके पास वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। वे भारत वापस जाना चाहते थे, लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पुजारी से मोबाइल लेकर अपने दोस्त वर्मा जी को फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन बंद पड़ा था। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी जब वर्मा जी का फ़ोन नहीं लगा तो दीनानाथ जी ने अपने नौकर राजू को फ़ोन किया। राजू ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो दीनानाथ जी का हाल चाल पूछने लगा। अब कैसे हैं बाबूजी आप? तबीयत तो ठीक रहती है ना आपकी? आपकी बहुत याद आती है। नौकर के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे अपना हाल कह सुनाया और उसे वर्मा जी से मिलकर टिकट के पैसे का इंतजाम करने के लिए गुजारिश की। राजू दीनानाथ जी से यह हालत जानकर एकदम शौक में आ गया। सोचने लगा कि माँ जी के होते हुए बाबूजी पर दुख की आज तक नहीं आई और आज इस हालत में बेगानी धरती पर जीने के लिए मजबूर हैं। वो याद करने लगा कि जब बाबूजी ने उसकी बहुत मदद करी थी। जब उसकी माँ बीमार थी तो उन्होंने उनके इलाज का सारा खर्चा उठाया था, और जब तक
मैंने पैसे वापस देने चाहे तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए थे। आज उनके एहसान चुकाने का समय आ गया है। यह सोचकर राजू ने उनकी मदद करने के लिए ठान ली। जैसे तैसे कर कर 5 दिन के भीतर ही उनके बताए गए अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए और हफ्ते भर में दीनानाथ जी वापस आ गए। घर पहुंचकर राजू से मिलकर बहुत रोए और उसे बताया कि किस तरह विदेशी धरती पर पल पल काटना भी उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। अगले दिन वर्मा जी को शुक्रिया अदा करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो पता चला कि वर्मा जी तो 1 महीने पहले ही यह दुनिया छोड़कर चल बसे। उन्हें जानकर झटका सा लगा। मन ही मन उदासी और गहरा गए, लेकिन फिर अचानक सोचने लगे कि राजू ने पैसों का इंतजाम कैसे किया। घर पहुंचने के बाद राजू को अपने पास बैठाया और उससे पैसों के बारे में पूछने लगे, लेकिन राजू बताना ही नहीं चाहता था। बहुत पूछने पर उसने बताया कि अपना छोटा सा मकान गिरवी रखकर उसने पैसों का इंतजाम किया है और फिर दीनानाथ जी के चरणों में बैठकर कहने लगा, बाबूजी, यह मदद तो कुछ भी नहीं उस मदद के सामने जो आपने मेरी माँ की बीमारी के वक्त की थी। इतने एहसान हैं आपके मुझ पर, तो फिर मैं आपको ऐसी हालत में कैसे देख सकता हूँ। राजू की बातें सुनकर दीनानाथ जी ने उसे गले लगा लिया। अपने अतीत में झांकते दीनानाथ जी की बूढ़ी और जवान से थकी धुंधली आंखों में फिर से आंसू भर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी की याद आई और उनकी तस्वीर को सीने से लगा लिया। आज भी अपने बेटों के बारे में सोच सोच कर वो अपने मानसिक उदासी को भार लेते हैं। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। फिर ऐसा समय भी आ गया जब दीनानाथ जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वह सोच के लिए भी उठने और चलने के लिए लाचार थे, लेकिन राजू ने उनकी खूब सेवा करी। दिन रात उनकी सेवा करता, बिना हिचकिचाहट के उनके बिस्तर की गंदगी भी साफ कर देता था। जब उनकी हालत ज़्यादा खराब रहने लगी तो उन्होंने वकील को बुलाकर अपने दुकान, मकान आदि जमा पूंजी की वसीयत करा दी। उसे पंजीकृत भी करवा दिया। उन्होंने राजू को भी बता दिया कि उनकी वसीयत उनके वकील आलोकनाथ के पास रखी है और उनकी मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत पढ़ाई जाएगी। उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब उनके घर के आंगन में उनका मृत शरीर पड़ा हुआ था। उनके रिश्तेदार और दोनों बेटों को जब खबर पहुंची तो अगले दिन तक वह दोनों भी पहुंच गए। वकील साहब को भी खबर कर दी गई। उनके पहुंचते ही सबकी नज़र उनके चेहरे पर टिक गई। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं दीनानाथ शर्मा अपने इस पुश्तैनी मकान और अपने इस दुकान को अपने नौकर राजू के नाम करता हूँ, केवल अपने नौकर राजू के नाम। मेरे बैंक अकाउंट में ज़्यादा तो कुछ नहीं रखा, केवल मेरी कमाई से बचाए हुए 50,000 रुपये हैं जिन्हें मैं राजू को देना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही दोनों बेटों की आंखें चढ़ गईं, लेकिन उन्होंने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। लेकिन वही राजू जोर जोर से रोता जा रहा था। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी जारी रखी। अपनी पत्नी सुमित्रा के गहनों को मैं दोनों बेटों की बराबर बांटता हूँ, क्योंकि यह मेरी पत्नी की इच्छा थी। इसके अतिरिक्त मैं उन्हें किसी भी अन्य संपत्ति का हकदार नहीं मानता। मेरे मृत शरीर को भी आँच देना केवल राजू को ही है। वह मेरा सगा बेटा तो नहीं है, परंतु फिर भी मेरी सेवा ऐसा करता है जैसे एक माँ अपने अबोध बच्चे को पालती है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कितना बड़ा अंतर है मेरी खुद की संतान और राजू में। मेरी अपनी संतान तो मुझे कुछ नहीं कहती, लेकिन जो मेरी औलाद नहीं है उसने मेरे पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। धन्यवाद।